बच्चों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई बुक लेकर आई हूँ। बहुत दिन से मैं आप लोगों का इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रही थी, बट आज मैं सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। तो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 6वीं की बुक है सामाजिक विज्ञान की, उसका अध्याय 3 करवाऊंगी हल। तो ये रहा आप लोगों का अध्याय 3, स्थल रूप एवं जीवन। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे सही विकल्प चुन के लिखना। तो प्रश्न पहला है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न दूसरा है, पर्वत स्थलाकृति में कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है गोलाकार शीर्ष होते हैं। तो प्रश्न तीसरा है, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है? तो तुंगनतता कहलाती है। प्रश्न 4 है, वर्षण का सामान्य रूप है? तो ओले गिरना। प्रश्न 5 है, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं। प्रश्न 7वां का हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति होती है? तो ये कैक्टस होती है। तो इसका आंसर कैक्टस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्राय नदी अथवा जलधारा बहती है? तो इसका आंसर घाटी हो जाएगा। प्रश्न 9वां है, दक्षिण अफ्रीका के जम्पेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया जलप्रपात। प्रश्न 10वां है, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है? तो इसका आंसर होगा मत्स्य पालन। दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है बच्चों यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से अरुणिमा सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पश्चिमी यूरोप में, तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी यूरोप में माउंट ब्लॉक का आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। सी वाला हो जाएगा, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना भूस्खलन कहलाता है। डी का है, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। ई वाला जाएगा, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलने का स्थान क्या कहलाता है? संगम। एफ वाला हो जाएगा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। जी वाला है, यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। एच का क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। आई का हो जाएगा, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना बादल का फटना कहलाता है। पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? तो गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला के गंगोत्री से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो हमारा विद्यालय मैदानी स्थल पर स्थित है। माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, माध्य समुद्र तल समुद्र के जल का स्तर का औसत है। ऊंचाई या गहराई को मापने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? तो पर्वतीय जीवों को आश्रय पर्वतों की ढलानों, गुफाओं, चट्टानी दरारों, घने जंगलों और उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदानों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और विशेष विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन साधनों से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा कुओं, नलकूपों, तालाबों और ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि आधुनिक विधियों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? तो क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होती है? तो क्रिकेट खेलने के लिए समतल स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होती है। सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? तो सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। 10वां है आप लोगों का, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखना है। तो पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम कुछ इस प्रकार है, पहाड़ी बकरी, याक, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि।
अब आया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित होते हैं? तो नदियां प्राचीन काल से ही मानव बस्तियों और सभ्यताओं के विकास का आधार रही हैं, जो पीने के पानी, सिंचाई और परिवहन का स्रोत प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि ढलान वाली और कम उपजाऊ होती है, जिसमें खेती करना मुश्किल होता है, और पशुपालन से दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि प्राप्त होते हैं, जो जीविका का मुख्य साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखने अपन लोगों को। तो पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम कुछ इस प्रकार है, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग। और मैदानी क्षेत्र में खेले जाने वाले क्रिकेट के नाम है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी का मैदानी भाग अत्यधिक उपजाऊ है, जो गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। नदी परिवहन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, जो कृषि और उद्योग को बढ़ावा देती है। सॉरी बच्चों, मैंने क्वेश्चन पढ़ना भूल गई। तो इसका क्वेश्चन है, गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं। इसका उदाहरण है कि तिब्बती बौद्ध धर्म में माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास माना जाता है और लोग वहां पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती हैं। तो हमारे आसपास की जो नदियाँ हैं वहाँ पे पूजा पाठ, त्योहारों का आयोजन, मेले का आयोजन आदि सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पठारों को खनिजों का भंडार क्यों कहा गया है? तो पठारों और खनिजों का भंडार ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लौह, अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आएगी और इसके भूजल का अत्यधिक दोहन होगा और जल संकट भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित है? तो हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है। यह पड़ोसी देश के नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं हैं? तो ये बेसाल्टी लावा के प्रभाव से बनते हैं, जो अत्यधिक तरल होता है और अत्यधिक दूर तक फैला है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए उपयुक्त। आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण दोनों का ही नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों द्वारा कचरा व अपशिष्ट नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अलावा उद्योग और कृषि से निकलने वाले दूषित पानी का और नदियों से मिलना भी मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल दिया है? तो मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने वाले लोगों के लिए कई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने जीवन को अनुकूलित किया है। वे पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी और रेतीले तूफानों जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए विशेष तरीके से विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए, पर्वतीय जीवन के सकारात्मक पक्षों के बावजूद भी हमें कई चुनौतियां हैं, जैसे कठिन भाग और परिवहन, कठोर मौसम की स्थिति, संसाधनों की कमी, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? तो पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यात्रा करने से तनाव कम होता है और नई संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है और जीवन शैली में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? चित्र सही समझाइए। तो पर्वत, पठार और मैदान तीनों ही भू आकृतियां हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई, आकार और बनावट में अंतर होता है। पर्वत ऊंचे नुकीले शिखर वाले होते हैं, पठार समतल शीर्ष वाले ऊंचे भूभाग होते हैं और मैदान सपाट या लगभग सपाट भूभाग होता है। यहाँ पे आप लोग चित्र बना सकते हैं पर्वत, पठार और
पर्वत पठार का और मैदान का चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों का ये अध्याय 3 खत्म होता है यहीं से। अब मैंने सारे क्वेश्चन के हल करवा दिए हैं। बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए मैंने सारे हल करवा दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।